हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम आपके भूगोल से 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि विश्व के किस महाद्वीप से भूमध्य, कर्क और मकर तीनों रेखाएं गुजरती है? तो अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की थी? तो 1492 में कोलंबस के द्वारा किया गया था। दुनिया की छत कौन सा पठार कहलाता है? तो पमीर का पठार कहलाता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विक्टोरिया झील है। एटलस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। विश्व में मांस की मंडी किसे कहा जाता है? तो शिकागो को कहा जाता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि विश्व प्रसिद्ध हीरे की खान किम्बरले कहाँ स्थित है? तो आपकी दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका को एशिया महाद्वीप से अलग करने वाली जल संधि कौन है? तो बेरिंग जल संधि है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि अफ्रीका को यूरोप से अलग करने वाली जल संधि कौन है? तो जिब्राल्टर जल संधि है। पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। अल्पेशियन पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो कैलिफोर्निया को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो न्यूयॉर्क सिटी है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि राखी पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो गुरु शिखर है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो केटू यानी कि गाडविन ऑस्टिन है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा माउंट एवरेस्ट है। जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई आपका 8,848 मीटर है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। ग्रेट वेल ऑफ चाइना यानी कि चीन की दीवार की वास्तविक लंबाई कितनी है? तो 2400 किलोमीटर है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो सबसे बड़ा द्वीप आपका ग्रीनलैंड द्वीप है। दक्षिण अमेरिका को उत्तरी अमेरिका से कौन सी नहर अलग करती है? तो पनामा नहर अलग करती है। इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। विश्व की सबसे ऊंचे मीठे पानी की झील कौन है? तो टिटिकाका झील है। इसके आगे चलिए और इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो राष्ट्रीय पशु आपका कंगारू है। भोर की भागनी किसे कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। विश्व की मीठे पानी की झील सबसे बड़ी कौन है? तो लेक सुपीरियर है। यानी कि जो आपका लेक सुपीरियर है ये आपके विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसके आगे चलिए, इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन है? तो विश्व की सबसे गहरी झील आपकी बैकाल झील है। अगर देखिए इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि स्टेनले जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जायरे नदी पर स्थित है। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो टेम्स नदी के किनारे। भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो स्वेज नहर जोड़ती है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। पृथ्वी पर सर्वाधिक वायुदाब कहाँ पाया जाता है? तो ध्रुवों पर पाया जाता है। विश्व की सबसे बड़ी व लंबी झील कौन सी है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा कैस्पियन सागर है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन 33 नंबर दे रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा मांजुली द्वीप है। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी के एस आकार वाला महासागर कौन है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा अटलांटिक महासागर है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी में स्थित है। इसके आगे चलिए, इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जनेवा में स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पेरिस में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। इसके आगे आपका देखिए 39 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि लेख किलर किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा अम्ल वर्षा को कहा जाता है। विश्व का सबसे लंबा गर्त कौन है? तो प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप कौन है? तो जावा द्वीप है। इसके आगे चलिए, इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि व्यापार की दृष्टि से विश्व का सबसे अधिक व्यस्त महासागर कौन है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा अटलांटिक महासागर है।
भारत में यूरेनियम की सबसे बड़ी खदान जादूगोड़ा किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड राज्य में स्थित है। टाइफून नामक चक्रवात मुख्य रूप से कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो चीन सागर में उत्पन्न होते हैं। देखिए इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दे रहा है कि मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरिबियन सागर में उत्पन्न होने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या कहलाते हैं? तो हरिकेन कहलाते हैं। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन स्थल रियो डी जेनेरियो किस देश में स्थित है? तो ब्राजील में स्थित है। हरित गृह प्रभाव का परिणाम क्या है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा संसारों में वनों की समाप्ति। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय आपके जनेवा में स्थित है। और यह कब बना था? तो यह आपके 1995 ईस्वी में बना था। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो झेलम नदी के किनारे स्थित है। इसके आगे चलिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? तो हुगली नदी के तट पर स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 बड़े देशों का सही क्रम क्या होगा? तो इसका सही उत्तर आपका देखिए क्या होगा। तो पहले स्थान पर रूस है, उसके बाद से कनाडा, फिर यूएसए, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत आपके 7वें स्थान पर है। यानी कि पहले पर रूस है और भारत 7वें स्थान पर है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल आपका 32,87,263 वर्ग किमी है, जो कि विश्व के 2.4% है। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपका 7वां स्थान है। इसके आगे चलिए, इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि उज्जैन किस नदी के तट पर बसा है? तो क्षिप्रा नदी के तट पर बसा है। दिल्ली व आगरा किस नदी के तट पर स्थित हैं? तो यमुना नदी। नर्मदा एवं ताप्ती नदी के बीच कौन सा पर्वत स्थित है? तो सतपुड़ा रेंज स्थित है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पर स्थित है। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो भागीरथी नदी पर। तुंगभद्रा परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश व कर्नाटक राज्य से है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि दामोदर घाटी परियोजना किन 2 राज्यों से संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल एवं झारखंड से संबंधित है। पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भोर का तारा एवं सांझ की भगनी किसे कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि रॉटरडम का व्यस्त बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो आपके नीदरलैंड में स्थित है। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो 15,200 किमी है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो 75,16.5 किमी है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा कि कितना है? तो 75,16.5 किमी है। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है 2011 की जनगणना के हिसाब से। और पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर चीन है। भारत की जनसंख्या कितना है? तो विश्व के जनसंख्या का 17.5% है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? तो हिंद महासागर स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है? तो श्रीलंका से अलग करता है। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है और भारत के 8 राज्यों को काटते हुए गुजरती है। इसके आगे चलिए, इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार बताइए कितना है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा उत्तर से दक्षिण तक विस्तार आपका 3214 किमी है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा कि उत्तर से दक्षिण कितना है? तो 3214 है। और भारत का पूरब से पश्चिम कितना है? तो पूरब से पश्चिम आपका 2933 किमी है। अगला क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसके आगे चलिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो मध्य अंडमान है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में स्थित है। भारत का क्षेत्रफल विश्व का क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.42% है। और जनसंख्या कितना है? तो 17.5% है। इसके आगे चलिए, इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट भारत में निवास करती है? तो 17.5%। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी आपकी अमरकंटक से निकलती है। देखिए अमरकंटक से 3 नदी का उद्गम होता है, एक आपकी नर्मदा नदी का, एक आपकी सोन नदी का और एक आपकी जोहिला नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा आपके भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? तो देखिए राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और आपका मिजोरम है।
भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो भारत का जो समय है ये आपके ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? तो 876 किमी इसकी दूरी है। इसके आगे चलिए, इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है। अगला का क्वेश्चन है कि महेंद्रगिरी की पहाड़ी किन दो राज्यों के तट पर स्थित है? तो उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी में स्थित है। देखिए इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है कब निर्धारित की गई थी? तो 1896 में निर्धारित किया गया था। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्य कितने हैं? तो 9 राज्य हैं। देखिए कौन कौन से राज्य हैं? तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और आपका पश्चिम बंगाल है। इसके आगे चलिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है। भारत की औसत सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगता है? तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लगता है और सबसे कम आपके अफगानिस्तान के साथ लगता है। अफगानिस्तान के साथ कितना लगता है? तो 106 किलोमीटर लगता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है? तो प्रायद्वीप पठार आपका सबसे प्राचीन है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है उसे हम अक्साई चीन कहते हैं। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो लद्दाख में है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के साथ न्यू मुरद्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच यह विवाद है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो सैडल पीक है। भारत का कौन सा राज्य तीन ओर बांग्लादेश से घिरा है? तो त्रिपुरा राज्य आपके तीन ओर बांग्लादेश से घिरा है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सभी द्वीप आपके प्रवाल उद्गम के हैं। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और आपका मिजोरम है। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा मैकमोहन रेखा है। इसके आगे चलिए, इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है। अगला आपका क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो अनाईमुड़ी है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो अनाईमुड़ी है। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है। यानी कि उत्तर प्रदेश ऐसा आपका राज्य है जो अधिक राज्यों से सीमा स्पर्श करता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन दे रहा है कि स्वतंत्रता से पहले कौन सा क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार को हम काला पानी के नाम से जानते थे। तो आज हमने आपके भूगोल से 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा। तो